हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है नीति आयोग। नीति आयोग के टॉपिक में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि नीति आयोग क्या है, कैसे बनती है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। सारा लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से मैंने अटैम्प्ट किया हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन जनवरी 2015 द गवर्नमेंट रिप्लेस प्लानिंग कमीशन विद अ न्यू इंस्टीट्यूशन नेम्ड नीति आयोग। तो इसकी नीति की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म रखी गई। तो 2015 में ये प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग लाया गया। दिस आयोग विल सर्व एज अ थिंक टैंक दैट विल प्रोवाइड गवर्नमेंट्स एट द central and state levels with relevant strategic and technical advice on the key policy issues। तो इसका मेन मकसद क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जो मेन पॉलिसी इश्यूज़ हैं उनके बारे में एडवाइस करना। इट विल प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस ऑन की एलिमेंट्स ऑफ द पॉलिसी ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये सरकारों को, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उनको हेल्प प्रोवाइड करेगी, एडवाइस देगी कि ऐसे ऐसे करना चाहिए ताकि मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाए। नीति आयोग विल गिव मोर importance and freedom to states and will promote कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देगी। फेडरलिज्म होता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने जो हैं जो सब्जेक्ट्स रहें और स्टेट गवर्नमेंट के अपने सब्जेक्ट्स रहें, दोनों एक दूसरे के काम में इंटरवीन वगैरह ना करें। मेन स्टेट्स स्ट्रोंगर, मैं शुरू से लाइन पढ़ता हूँ। नीति आयोग विल गिव मोर इम्पोर्टेंस एंड फ्रीडम टू स्टेट्स एंड विल प्रमोट cooperative federalism, make states stronger and expedite implementation of key projects, schemes and will ensure better center state coordination। तो मेन मकसद ये था सेंटर स्टेट में कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे। नीति आयोग will develop a common minimum national agenda and then provide guidance to states in designing the state specific agenda in accordance with the national agenda। तो सिंपल वर्ड्स में वो एक नेशनल एजेंडा बनाएगी और उसके हिसाब से स्टेट्स को बताएगी कि तुम ऐसे ऐसे कर लो तो अच्छा हो जाएगा। ओवरऑल सेंटर प्लान और स्टेट प्लान में कोऑर्डिनेशन वगैरह कराएगी। प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन ईयर 1950, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। नियरली 65 years लेटर व्हेन द कंट्री had progressed from an underdeveloped country to an emergent global nation with one of the fastest growing economies of the world, नीति आयोग was set up। तो नीति आयोग सेटअप की गई जब इकोनॉमिक प्लानिंग का काफ़ी टाइम हो गया, उसके बाद नीति आयोग सेट की गई। मगर पार्टीज़ ये कहती हैं कि भाई बस नाम चेंज हुआ है और कोई काम में इतना चेंज नहीं हुआ। काम में भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ। क्या हुआ वो हम डिस्कस करेंगे। द पीपल ऑफ इंडिया have great expectations for improvement in governance of major institutions। तो लोग चाहते भी हैं कि जो गवर्नेंस इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हों और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। दिस रिक्वायर्स इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन गवर्नेंस। इसके लिए जो गवर्नेंस के तौर तरीके उनको तो चेंज करना ही पड़ेगा। मोर ओवर स्टेट्स ऑफ इंडिया वांट अ लार्जर रोल इन पॉलिसी मेकिंग एंड फाइनलाइजिंग देयर प्लान्स। तो उनको भी फ्रीडम चाहिए स्टेट्स को कि वो अपने हिसाब से प्लान बना सकें। ऑल ओवर द वर्ल्ड द रोल ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इज रिड्यूसिंग। तो सेंट्रलाइजेशन का जो ट्रेंड है वो कम होता जा रहा है। द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन पार्टिसिपेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लगातार रिड्यूस हो रहा है। गवर्नमेंट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड आर फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग कंड्यूसिव पॉलिसी इन्वायरमेंट फॉर द फास्टर ग्रोथ रेट। तो ये चल रहा है कि वो इस हिसाब से पॉलिसी बनाएं कि ग्रोथ रेट फास्टर हो जाए। इंडियन गवर्नमेंट decided to change old planning commission with a new institution name नीति आयोग। तो इसी वजह से जो गवर्नमेंट है उसने सोचा कि भाई अब एक नया इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क लाने की ज़रूरत है जो ज़्यादा कंड्यूसिव हो ग्रोथ के लिए। प्लानिंग कमीशन यूज टू एलोकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो बेसिकली प्लानिंग कमीशन का मेन मुद्दा था रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एलोकेट करना सेंटर से स्टेट के बीच में। ठीक है, But Niti Aayog will provide strategic and technical advice to center and state governments in designing key policies। तो मेन मुद्दा यहाँ फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एलोकेट करने का नहीं है, ये सिर्फ ये है कि भाई एडवाइस करेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई ये पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत है। इट विल नॉट एलोकेट फंड्स टू सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स, ये एलोकेट नहीं कर पाएगी। ठीक है, एलोकेशन ऑफ फंड्स विल बी डन बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के हाथ में पूरा का पूरा पावर दे दी। इन द एरा ऑफ प्लानिंग कमीशन स्टेट गवर्नमेंट्स हैड लेस पावर्स इन डिज़ाइनिंग द स्टेट प्लान। स्टेट गवर्नमेंट्स के पास कम पावर्स होती थी। वाइल इन द रिजीम ऑफ नीति आयोग स्टेट्स विल हैव मोर पावर्स एंड मोर फ्रीडम इन फ्रेमिंग द स्टेट पॉलिसीज़। अब स्टेट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की ज़्यादा पावर्स हैं। इट विल प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, will make states stronger, will help the states in designing state specific plans
विच विल हेल्प द स्टेट्स इन बेटर सॉल्विंग देयर स्टेट स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स को ज़्यादा फ्रीडम प्रोवाइड करेगी जिसमें वो स्टेट लेवल्स की प्रॉब्लम्स को पहले से बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऑल स्टेट्स हैव डिफरेंट इकोनॉमिक, सोशल, जोग्राफिक एंड डेमोग्राफिक फीचर्स, देयर प्रॉब्लम्स एंड प्रायोरिटीज़ में बी हेट्रोजीनस। हर एक की प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं, हर एक स्टेट की प्रॉब्लम अलग है। सो एवरी स्टेट मस्ट हैव पावर टू डिज़ाइन प्लान्स अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉब्लम। तो अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से प्लान्स बनाएंगे, वो अपने रिसोर्सेज और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से प्लान्स बनाएंगे। इन द प्रेजेंट सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट्स हैव गिवन सच पावर्स। तो प्रेजेंट सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट्स को उतनी फ्रीडम दी गई है, मगर जब ऊपर से पैसे ही नहीं देंगे तो फ्रीडम कहाँ से आ गई? समझ के बाद फ्रीडम का फ़ायदा ही क्या हुआ? इट विल improve center-state relations, ensure better utilization of resources, provide better solution to state problems etc. तो ये स्टेट्स के फेवर में जाता है, स्टेट्स को ज़्यादा फ्रीडम मिलती है। मगर जो प्लानिंग कमीशन था वो पैसे भी एलोकेट करता था, ये पैसे एलोकेट नहीं करता, सिर्फ सलाह देता रहता है, ऐसा करो वैसा करो वैसा करो। समझ की बात? तो और ज़्यादा इसके बारे में डिटेल करते हैं। नीति आयोग विल डिज़ाइन नेशनल एजेंडा and guide the states in designing their own agenda in tune with the national agenda। वो एक नेशनल एजेंडा बनाएंगे और स्टेट्स को गाइड करेंगे कि इस नेशनल एजेंडा पे काम करने के लिए आप अपनी स्टेट पॉलिसीज़ बनाओ। नीति आयोग विल इन्फ्यूज़ न्यू पॉलिसी रिलेटेड आइडियाज़ एंड विल प्रोवाइड दीज आइडियाज़ टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स सो दैट स्ट्रेटजिक एंड विजनरी प्लान्स कैन बी मेड। तो बेसिकली वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को एडवाइस करती रहेगी टाइम पे, ताकि देश की तरक्की के लिए प्लान्स बन सकें। नीति आयोग विल ऑल्सो मॉनिटर the implementation and evaluation of key projects of the government like Make in India, Digital India, Swachh Bharat etc. तो जो भी प्लान्स या पॉलिसीज़ या प्रोजेक्ट्स लागू किए हैं उसका भी टाइम टू टाइम देखती रहेगी कि सही तरह चल रहा है, क्या हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ। नीति आयोग will help to reduce inter-sectoral and inter-developmental issues in order to accelerate the implementation of national and regional development programs। तो बेसिकली जो भी इंटर-सेक्टोरल या इंटर-रीजनल डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं उसको भी सॉल्व करेगी। ठीक है। दिस आयोग विल पे स्पेशल अटेंशन टू दोज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी who have not adequate benefited by the economic progress। तो जिन लोगों को, उन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को जिनको प्रोग्रेस का फ़ायदा ही नहीं हुआ, उनकी तरफ भी फोकस करेगी। मेन ऑब्जेक्टिव्स या फंक्शंस क्या नीति आयोग के? टू डिटर्मिन नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ एंड फ्रेम स्ट्रेटजीज फॉर वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर्स विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स। तो स्टेट्स को इन्वॉल्व करके नेशनल लेवल पे जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको सेटअप करेगी और स्ट्रेटजीज बनाएगी और एडवाइस करेगी। इट विल ऑल्सो डिज़ाइन नेशनल एजेंडा फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर्स के लिए नेशनल एजेंडा लेके आएगी कि ये काम करने हैं। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, रिकॉग्नाइजिंग दैट स्ट्रॉन्ग स्टेट्स मेक अ स्ट्रॉन्ग नेशन टू engage the states in planning on a continuous basis and encourage cooperative federalism। cooperative federalism को encourage करेगी कि states मजबूत होंगी तो फिर सेंटर भी मजबूत होएगा, ओवरऑल कंट्री मजबूत होएगी, उस मुद्दे पे चलेगी। to develop mechanism to formulate plans to the village level and aggregate these plans progressively at higher levels of government। तो plans बनाएगी कि फॉर्मुलेट करेगी प्लान्स विलेज लेवल के लिए और उन विलेज लेवल के प्लान्स को स्टेट लेवल से लेकर सेंट्रल लेवल तक, हायर लेवल तक लेके जाएगी। टू एंश्योर दैट द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इज़ गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस वाइल मेकिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़। तो जब भी पॉलिसी बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट अपने लिए तो ये देखेगी, एंश्योर करेगी कि नेशनल जो पॉलिसीज़ हैं या नेशनल सिक्योरिटी है उसको मेन इंपॉर्टेंस दी जाए। नेक्स्ट आ जाता है टू पे स्पेशल अटेंशन टू द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी दैट हैव नॉट एडिक्वेटली बेनिफिटेड फ्रॉम द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। उन पे स्पेशल फोकस करेगी जिन सेक्शंस के ऊपर इकोनॉमिक प्रोग्रेस का कोई असर ही नहीं हुआ, जो अभी भी पिछड़े हुए हैं। सिक्स्थ पॉइंट आ जाता है टू डिज़ाइन स्ट्रेटजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स एंड टू मॉनिटर दीज प्रोग्रेस रेगुलरली। तो एक तो डिज़ाइन करेगी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ को और प्रोग्राम्स को बनाएगी और मॉनिटर करेगी कि वो प्रोग्राम्स अच्छे तरीके से लागू हो भी पा रहे हैं कि नहीं। The lessons learnt through their monitoring and feedback will be used for making improvement and mid-term corrections। तो देखेगी कि टाइम टू टाइम कोई करेक्शन की ज़रूरत तो नहीं है प्लान्स में, इस टाइप। नेक्स्ट आ जाता है टू एनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ मेन स्टेक होल्डर्स, एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स एंड प्रैक्टिशनर्स। तो उनकी भी हेल्प लेगी ताकि ये लोग भी स्टेक होल्डर्स, मतलब लोग एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो हैं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जो एक्सपर्ट्स बंदे बैठे हैं उनकी भी हेल्प लेगी ताकि और अच्छे तरीके से प्लान्स और स्ट्रेटजीज बनाई जा सके। एट्थ आ जाता है टू रिजॉल्व इंटरसेक्टोरल and interdepartmental issues in order to accelerate the implementation of national and regional development programs। तो जो भी इंटरसेक्टोरल इश्यूज़ हैं या फिर इंटरडिपार्टमेंटल इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करना ताकि देश की तरक्की की स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट आ जाता है टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन अ सोफिस्टिकेटेड रिसोर्स
and research centers on good governance and best practices and help in dissemination of its ideas and suggestions to various stakeholders. तो बेसिकली जो भी रिसर्च सेंटर्स हैं उनको मेंटेन करना और उनको अच्छे से चलाना ताकि वहाँ से बेस्ट आइडियाज़ आ सकें और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं मतलब स्टेट्स हैं बीच में उनका भी फ़ायदा हो। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट टू फोकस ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को अच्छी तरह लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी को देखना कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कहाँ कहाँ चाहिए, कहाँ कहाँ ज़रूरत है। टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ की प्रोजेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट लाइक मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत प्रोग्राम्स। जो भी सरकार जो मतलब की प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेगी उसको टाइम टू टाइम देखना कि इवैल्यूएट करना और प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करना कि सही चल रहा है सब कुछ कि नहीं। नेक्स्ट आ जाता है टू अंडरटेक अदर एक्टिविटीज़ एज मे बी नेसेसरी फॉर द बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। तो जो भी नेशनल लेवल पे जो प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको देखना, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाता है कॉम्पोजिशन क्या है इसकी। कॉम्पोजिशन क्या है, सबसे पहले चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। वाइस चेयरमैन कौन है, अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट किया। गवर्निंग काउंसिल में क्या होते हैं, चीफ मिनिस्टर स्टेट्स के और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स यूटीज़ के। रीजनल काउंसिल में कौन आ जाता है, फॉर्म्ड ऑन नीड बेसिस, अगर ज़रूरत है तो बनाई नहीं तो नहीं, ठीक है। कंप्राइजिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर, सीएम्स मतलब चीफ मिनिस्टर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ द रीजन। जैसे नॉर्थ रीजन के बना रहे हैं तो वहाँ के सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स आ जाएंगे। फुल टाइम मेंबर्स 3 हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये भी प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। स्पेशल इन्वाइटीज़, कोई एक्सपर्ट या फिर कोई स्पेशलिस्ट हो या फिर कोई प्रैक्टिशनर हो जिसकी कोई स्पेसिफिक नॉलेज है जिसकी ज़रूरत पड़ जाए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो CEO है फॉर फिक्स टेन्योर के लिए चुना जाएगा। पर्सन्स विद रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस रैंक के बंदे को रखा जाता है। और सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है, एज डीम्ड नेसेसरी, अगर ज़रूरत है तो सेक्रेटेरिएट होगा नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंपोजिशन है। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्लानिंग कमीशन वर्सेस नीति आयोग के, इसमें क्या क्या फ़र्क है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।